हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में मैंने बहुत सारे संख्या शब्दों के बारे में पूरी विस्तार से चर्चा किया था। आज का जो मेरा टॉपिक है ये भी बहुत संख्या शब्द के अंतर्गत आता है और इसके बारे में पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले जो भी नए स्टूडेंट है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि अगले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और जो पहले से पुराने स्टूडेंट है फटाफट लाइक कर दे। लाइक करके कमेंट में बताएं कहाँ से है और कौन सा टॉपिक आपको प्रॉब्लम है और कौन सा टॉपिक अच्छा लगा, उसके बारे में पूरी विस्तार से प्रयास करेंगे बताने का। चलिए देखते हैं इसके बारे में। संख्यावाचक शब्द, ये दोस्तों क्या है, संख्यावाचक शब्द है। देखिए क्या पूर्णार्थक संख्या। देखिए पूर्णार्थक संख्या होता क्या है। एक चीज देखिए दोस्तों, आप जैसे 1 2 जानते हो, 1 2 3 4 5 6। कोई बच्चा से पूछते हैं कौन क्लास में, तो बच्चा आजकल का पूछता क्या है 5 क्लास में, 6 क्लास में। तो 6 माने क्या होता है आपका, 6 माने होता क्या है 6। तो 6 में थोड़ी पढ़ता है, 6th में पढ़ता है SIX, तब ना होगा छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। तो उसको हिंदी में शुद्ध हिंदी में कहते हैं पूर्णार्थक संख्या। क्या कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं 1 2 3 को कहते हैं कार्डिनल नंबर। ठीक है, जैसे 1 2 ETC। ठीक। और ऑर्डिनल नंबर क्या होता है, ऑर्डिनल नंबर क्या होता है, जैसे फर्स्ट हो गया है ना, सेकेंड हो गया ETC। इसी तरह से फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ये इसको ऑर्डिनल नंबर कहते हैं और इसको 1 2 3 4 5 6 कार्डिनल नंबर कहते हैं। तो उसी तरह संस्कृत में होती है ऑर्डिनल और कार्डिनल। जैसे हम कहते हैं पांचवा, उसके ऑर्डिनल में क्या होता है पांचवी, ये सब होता है। इसके बारे में पूरे विस्तार से अब इसका लिंग के अनुसार में ये किस तरह से होता है उसके देखिए। जैसे यदि पुल्लिंग में पहला का आपको कहा, जैसे पहला का संस्कृत क्या होता है, तो पहला का होता है प्रथम, लिख दीजिए विसर्ग लगा दीजिए, क्या हो गया प्रथम, मिस हो गया पहला। ठीक है। और द्वितीय लिख दीजिए, द्वितीय क्या लिखना है द्वितीय, और द्वितीय लिख के और आप विसर्ग लगा देते क्या हो जाएगा दूसरा हो जाएगा। तृतीय लिख के विसर्ग लगा दीजिए क्या हो जाएगा तीसरा। चतुर्थ लिख के छूट गया था, सॉरी माफ कीजिए, चतुर्थ लिख के विसर्ग लगा दीजिए चौथा। पंचम, तो पंचम कैसे लिखते हैं, प नहीं लिखने का, यहाँ तो लिखने आता है, तो यहाँ ऐसे कर दीजिए, इसी में च होता है। ठीक है, आ और आपको म लगा दीजिए विसर्ग, तो पंचम होगा, समझे। तो इस तरह से तब तो आपको यहाँ पर विसर्ग तो पांचवा हो जाएगा, षष्ठ लिख के विसर्ग छठा हो जाएगा, सप्तम लिख के विसर्ग सातवां हो जाएगा, अष्टम लिख के विसर्ग लगा दिए आठवां हो जाएगा। सिर्फ आपको नवम दसम इस तरह से लिख के विसर्ग लगा दिया है तो आपको 10 हो जाएगा इसमें। ठीक है। और यहाँ पर एक चीज छूट गई आपको, 10वां हो, क्या होगा, तब बच्चा सब कहता है 9वां 10वां 8वां 7वां 6वां 5वां चौथा तीसरा पहला दूसरा, सब कहता है पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा। ठीक है। तो ये जो होता है, अब इसका कह देगा आपसे चौथा का पुल्लिंग में संस्कृत क्या होता है, तो क्या होता है चतुर्था। पांचवा का क्या होता है, तो क्या होगा पंचमा। छठा का क्या होता है पुल्लिंग में, तो षष्ठा। यही चीज पांचवा छठा पहला दूसरा तीसरा। यदि आपसे पूछा जैसे नपुंसक लिंग में इसका संस्कृत क्या होता है, तो क्या होता है प्रथम लिख दीजिए, म लिख के उसमें हलंतर प्रथमम, प्रथमम इसको कहते हैं, द्वितीयम तृतीयम। ठीक है, इसमें हलन छूट गया है, हलंत है, तृतीयम चतुर्थम पंचमम है, पंचम है, मम में हलंत पंचमम, षष्टमम सप्तमम अष्टमम नवमम दसमम। यहाँ पर छूट गया था दसमम आपका। ठीक है, तो क्या हो जाता है यहाँ पर 10 मम, इसका भी हिंदी होगा 10वां ही होगा, हिंदी सेम है,
पर इसका अगर आपसे कह दे से पुल्लिंग में यदि 10वां का दशम होता है तो नपुंसक लिंग में क्या होता है, दशमम होता है। दशम लिंग का फिर मौलिक हलन दशमम। तो आपको सीधी बात है, ये वो आप समझ लीजिए यहाँ पर अगर नपुंसक लिंग में अगर संख्या को बताना है 8वां 7वां पहला दूसरा को, तो प्रथम द्वितीय तृतीय लिख कर और उसमें म में लगा कर हलंतरा के बता, सब उसी तरीके से बन जाएगा। अगर आपसे पूछ जाए से कहा जाएगा पहला का, ये तो पहला है, लड़का लोग पहला में पढ़ते हैं, लड़की लोग लेडीज लोग के बेला वैसे लिंग में क्या होगा तो पहली कहते हैं। और पहली का संस्कृत क्या होता है, प्रथमा होता है। क्या होता है, यहाँ पर प्रथमा है, यहाँ पर कहते हैं प्रथमा, इसमें आकार की मात्रा बढ़ जाए, प्रथमा द्वितीया माने दूसरी, लेडीज क्या बोलिए मैं दूसरी में पढ़ता हूँ, तृतीया है ना, तृतीया हो गया, चतुर्थी हो गया, ठीक है, पंचमी माने पांचवी होती है, षष्ठी माने छठी होती है, सप्तमी माने सातवीं, अष्टमी मीन्स आठवीं, नौवीं होता है, नौवीं मीन्स नौवीं होता है, दसवीं मीन्स 10वीं होता है। तो इस तरह से इसको आपको विभाजन किया गया है। आपको अगर कह देगा मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, तो मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, तो यहाँ पर मैं तो किसके लिए सेंटेंस है, स्त्रीलिंग के लिए है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसको लिखिएगा या आप इसको लिखिएगा, किसको लिखिएगा, क्योंकि 9वीं कक्षा स्त्रीलिंग के लिए पूरी करे, तो 9वीं लिखेंगे पूरी। कहता मैं माने कि 9वां में पढ़ता हूँ, तो 9वां कक्षा में पढ़ता हूँ, तो 9वां तो जेंट्स पुलिंग के लिए वो सेंटेंस है, तो पुलिंग के लिए होगा तो 9वां प्रयोग करेंगे, और स्त्रीलिंग के होगा तो 9वीं प्रयोग करेंगे। मैं अगर नपुंसक लिंग में कोई होगा, जैसे फल होगा, मैं 9 फल खाया था, तो 9 का नवमम होगा, क्योंकि फल जो होता है नपुंसक लिंग होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका संख्या आज होता है, जितने भी संख्या शब्द है, सर्वनाम शब्द था, वो आज हम खत्म कर चुके हैं। चलिए फटाफट जिस स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे आपसे भी ऑब्जेक्टिव पूछ देगा, कह देगा इस सप्तमी जो है, सप्तमी इस पूर्णार्थक शब्द का ये पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है, या नपुंसक लिंग में है, या सभी ऑप्शन में देते, क्या मानिएगा, याद रहेगा तब ना, सप्तमी से स्त्रीलिंग का शब्द है। कह देगा सप्तमम, या लिंग में कौन शब्द है, पूर्णार्थक संख्या का कौन शब्द है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि नपुंसक लिंग है, क्या है, नपुंसक लिंग है। इस तरह सब्जेक्टिव भी आपसे पूछ देगा, वाक्य बनाने में सुविधा होता है। फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम हो गया, चलिए, हमको उम्मीद नहीं इससे आपको जो है यह आपको नहीं समझ में आया, पूरी अच्छी तरीके से समझ में आया। तो ये जो है आपको कहीं बुक में जल्दी मिलता ना है, अब मिल वो करेगा तो आपको हिंदी नहीं मिलेगा, हमको नहीं मिल सकता जल्दी, कोई इस तरह से पूरा डिग्री में जाता है। और देखिए थोड़ा बहुत हम ज़्यादा नहीं 20 तक 10 तक ही पढ़ी होगी, ज़्यादा नहीं पढ़ी, ताकि आपको ज़्यादा आती, क्योंकि 10th लेवल तक बहुत हाई लेवल हो गया, तो इतना काफ़ी है। चलिए, तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।